रूस यूक्रेन जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं। बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर से रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर बातचीत हुई। रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोन पर अच्छी गुफ्तगू हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग बंदी माहिदा सबके मफाद में है। मादनी वसाइल से मुतल्लिक यूक्रेन से माहिदा करेंगी। सदर ट्रंप ने बरतानिया पर टैरिफ न लगाने का इंदिया भी दे दिया। बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर बोले, अमेरिकी जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाह चार्ल्स के दौरा बरतानिया की दावत कबूल कर ली। बारिश, यालाबारी और बर्फबारी। फरवरी में मौसम ने करवट बदली। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अब्र करम, सिंध के कई इलाकों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और पिंडी में बादल जमकर बरसे। वादी लिपा में 3 दिन से बारिश और बर्फबारी। जीबी और केपी के पहाड़ भी सफेद हो गए। मलिका कोहिसार को हुस्न भी दोबाला। आज़ाद कश्मीर उठ मकाम। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी और मवासिलात का निज़ाम मुतासिर। कोहिस्तान में शदीद बारिशों से कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। कुराकरम हाईवे मुतादिद मकामात पर बंद। सवात, चित्राल, शांगला, बडग्राम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात का नया दौर। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। कानकनी, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद अबू ज़ैबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ऐवान सदर आमद, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो ने खैर मकदम किया। सदर मुमलिकत ने प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान को निशान पाकिस्तान अता किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाकिस्तान आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। पीएम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अबू ज़ैबी के वली अहद मुख्तसर दौरा पाकिस्तान के बाद वापस चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना बाइस इत्मीनान है। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे से गवादर और अबू धाबी की बंदरगाह को फ़ायदा होगा। ये मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मुसलसल और मजबूत हिमायत को भी सराहा। वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर तौसी। 13 वफाकी वुज़रा और 11 वज़ीर मुमलिकत और 3 मशीर शामिल नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल और सरदार यूसुफ ने वफाकी वज़ीर का हल्फ उठाया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन औरंगजेब खिच्ची भी वफाकी वज़ीर बन गए। राना मुबशर, खेलदास कोहिस्तानी, अली परवेज मलिक, शिजा फातमा, पीर इमरान शाह, रजा हयात राज और मोइन भट्टू भी वफाकी वज़ीर होंगे। बैरिस्टर अकील ओन चौधरी, तलाल चौधरी और बिलाल कयानी वज़ीर मुमलिकत मुकर्रर। परवेज खट्टक, डॉक्टर तोकीर शाह और मोहम्मद अली वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। हलबरदारी के बाद वफाकी वुज़रा की तादाद 31 और वज़ीर मुमलिकत की तादाद 11 हो गई। ईवान सदर में होने वाली तकरीब हलबरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ज्वाइंट चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और दीगर वफाकी वुज़रा भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। मुतफ़क़े अहम फैसलों का इम्कान। सूबे की गवर्नेंस में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। सदर मुमलिकत पंजाब की पार्टी क़यादत से भी मुलाकात। अपोजिशन जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज होटल इंतजामिया के इजाजत देने से इनकार, गेट भी बंद कर दिया। अपोजिशन रहनुमा गेट प्लांग कर दाखिल हुए, लॉबी में ही जलसा कर डाला धुआंधार तकारीर। महमूद चकजई ने अपनी ही असम्बली बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, असद कैसर स्पीकर होंगे, मैंडेट वापस करने का मुतालबा।
कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामिये में मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर तशवीश का इजहार, सियासी कैदियों की रिहाई पर जोर। एलामिये में कहा गया कि मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। मुनसिफाना इंतखाबात और तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात वक्त की जरूरत करार। एलामिये में मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तजावीज भी पेश। JUI ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। उधर होटल इंतजामिया का कहना है सियासी लीडरान को होटल में कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी, तमाम लोग जबरदस्ती दाखिल हुए। पुलिस को वाकई की रिपोर्ट करती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हम किसी के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद नहीं करते, मुल्क में कानून की बालादस्ती जरूरी है। PTI का मैंडेट चोरी किया गया, कराची में हमारी सीटें MKM को दी गई, अब आवाम उठ चुके, आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस्लामाबाद में जमा हुए। फॉर्म 47 की हुकूमत कोई हैसियत नहीं रखती। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हमें कॉन्फ्रेंस से रोकना या गिरफ्तार करना उनकी कमजोरी की दलील है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत ने खुद साबित कर दिया मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, इक़्तिदार की लालच छोड़कर सबको मिल बैठने का मशवरा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा। कहा, बानी PTI कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। हालात अब ये हो गए कि अपोजिशन खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त जरूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं, जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। हुकूमत की पॉलिसियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को पता है, ना हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं, ना उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हलाली की जानिब से दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी। मैं कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और लगाया और गए कहीं और। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला काम ही कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत में कहे फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, अदालतें इसीलिए होती हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया, अदालत ने रिलीफ दिया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, आपको अब गिरफ्तार करवा देते हैं। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, आप जजेस के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहर्रिक ANP की अहम विकेट उड़ा दी। जाहिद खान का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अमीर मकाम अनुशा रहमान, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। पार्टी के सूबाई सतह के मामलात और ईद के बाद जलसे करने पर मुशावरत। एहसन इकबाल ने अहम पार्टी अमूर पर ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आज़म की नून लीग की 1 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखने की हिदायत। KP के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को KP के अजला का दौरा करने का मशवरा दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुलजिम अरमागान को शनाख्त कर लिया। बतौर मुलजिम 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस को बताया, मैं बंगले में सफाई का काम करता था। न्यू ईयर को 2 बजे कॉल आई, मैंने आने से इनकार किया। दूसरे दिन हम 3 बजे बंगले पर आए, घर का सामान बिखरा हुआ था। 30 से 40 लोग आए हुए थे, हम नीचे रहते थे, हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। हमारा खाना भी बॉस ऑनलाइन मंगवाते थे। घर का गेट रिमोट से खुलता था। 6 जनवरी को रात 9 बजे ब्लैक ट्राउजर में एक लड़का आया जो ऊपर चला गया। वो अरमागान से मिलने आया था। गालम गलोच की आवाज़ों के बाद फायरिंग की आवाज़ें आई। बाद में अरमागान ने बुलवाकर कालीन से खून साफ करवाया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिमान अरमागान और शराज का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुलजिमान का मेडिकल चेकअप करवाकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म।
पुलिस ने अजियत में रखा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, पुलिस मजाक उड़ाती है। मुलजिम अरमान खान का अदालत में बयान। मुकदमे की तफ्तीश के लिए GIT बना दी गई। पुलिस ने मुलजिम अरमान खान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि छापे के दौरान मुलजिम अरमान खान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। गोलियां लगने से DSP एहसन जुल्फिकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मुस्तफ़ा कत्ल केस से मुतल्लिक इजलास, IG सिंध, एडिशनल IG, DIG, CIA और दीगर अफसरान की शिरकत। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला, ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज शरीफ ने ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट 4 साल में मुकम्मल करेंगे। हर शहर में एंड टू एंड सिस्टम मुतारिफ कराना चाहते हैं। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों को मायार जिंदगी में बेहतरी आएगी। कराची के लिए डबल डेकर बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हसूल की मंजूरी। खवातीन के लिए 1000 पिंक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की खरीदारी का भी ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले। शहर कायद को पानी की सप्लाई के लिए केंझर झील और KB फीडर की बेहतरी का फैसला। डॉ यूनिवर्सिटी में कुत्ते और सांप के काटने की वैक्सीन तैयार करने के लिए अलग कंपनी कायम करने की भी इजाजत दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुआशरे के नादार और मुस्तहिक तबकात की फलाह के लिए मुतहरिक यतीम बच्चों और बेवा खवातीन की माली मुआवनत के लिए रोशन मुस्तकबिल और सहारा कार्ड प्रोग्राम्स का इजरा कर दिया। 16 साल तक की उम्र के यतीम बच्चों को माहाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सहारा कार्ड के तहत बेवा खवातीन को 10,000 रुपये माहाना मिलेंगे। अली अमीन गन्नापुर ने तकरीब से खिताब में कहा, सरकारी तालीमी इदारों के खुसूसी तलबा का डेटा भी इकट्ठा कर लिया, उन्हें जल्द इलेक्टर व्हील चेयर फराहम करेंगे। बल्दियाती इदारों के 25 अरब वाजिबात क्यों नहीं दिए जा रहे? MQM का रमजान के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं, हमसे कंट्रोल छीनकर वडेरों के हवाले कर दिया गया। कराची वालों का मुसलसल इस्तेहसाल हो रहा है। वफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। KMC के रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात भी अदा नहीं हुए। वजीर बल्दियात से मुतालबा करते हैं कि पेंशन का मसला हल किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध फारूक सत्तार को सख्त जवाब, दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं MQM की कराची से सियासत खत्म हो चुकी है। शर्जील मेमन के वफाकी हुकूमत से भी शिकवे शिकायत। बोले, वज़ीर आज़म ने कराची के लिए बसें देने का वादा किया जो साल में पूरा ना हुआ। वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक 180 बसें फराहम करें। कराची में फराहमी आब में मुश्किलात की वजह पानी की बहुत ज्यादा तलब करार दे दिया।